Hi everyone, welcome back to the channel. Well, in today's video, I am not going to tell you something which is really unknown to you, but something which is known. Rather, we will talk about the urgency of that thing because you are not looking it from that angle. आप एक रिलैक्स्ड मोड में हैं और एग्जाम फेज 1 अभी हो जाएगा 2-3 महीने में. एग्जाम फेज 1 देने के बाद ही आप इन चीजों को याद कर रहे होंगे कि काश ये किसी ने पहले बताई होती. और जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं ना, आपके दोस्त बंधु, आपके यार मित्र, आपके स्टडी ग्रुप्स, वही लोग आपको रौंद कर, आपको गिराकर, आपके ऊपर पैर रखकर दे विल क्लियर फेज 1 एंड गो टू फेज 2 एंड यू विल बी स्टक देयर इफ यू डू नॉट हीड टू दीज वार्निंग्स. या तो परफॉर्म कर लो या पेरिश कर जाओ. तो आज की इस वीडियो में हम 3 वार्निंग्स डिस्कस करेंगे जो मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स बार बार गलती कर रहे हैं. और ये चीज मैं आपको आकर हर हफ्ते बताऊंगा बिकॉज ये एक ऐसी चीज है, अगर आप इसको नहीं करेंगे, खत्म. ड्रीम खत्म, एफर्ट खत्म, मेहनत खत्म, सब खत्म. फिर आप रोएंगे. तो हमें उस सिचुएशन में नहीं जाना है. आपको पता है ये करना है बट आप कर नहीं रहे हो. तो ये 3 चीजें क्या है मैं बता देता हूं. अगर नहीं पता है तो सुन लो, अगर पता है तो उसको ध्यान से इंप्लीमेंट कर लो, क्योंकि पता सबको सब कुछ है बट इंप्लीमेंट करने में जो मेहनत लगती है वो हम करने के लिए तैयार नहीं. द फर्स्ट थिंग इज दैट आई वांट टू टेल यू, स्पेशली फॉर फेज 1, स्पेशली फॉर क्वांट एंड रीजनिंग. आप प्रिपेयर्ड है नहीं प्रिपेयर्ड है वो घंटा वो मैटर ही नहीं करता है. वो एक अलग चीज है, आपको पता है प्रिपेयर तो करनी है. बट इवन इफ यू आर प्रिपेयर्ड, एक चीज जो आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आपको सेक्शनल टेस्ट प्लस मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा देने हैं. इट डजंट मैटर हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड नॉलेज वाइज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वहां पे विद इन दोस 25 मिनट्स इन क्वांट, 45 मिनट्स इन रीजनिंग, हाउ यू आर एबल टू मैनेज योर एंग्जाइटी, हाउ यू आर एबल टू मैनेज योर टाइम, हाउ यू आर एबल टू टैकल दी गूज बम्स एंड परफॉर्म एट योर बेस्ट. एग्जामिनर को वही 25 मिनट क्वांट में और 45 मिनट रीजनिंग में मैटर करता है आप कैसा करते हैं. उसके पहले आपने जितना मर्जी घिसाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे ही आपके नंबर कम आए, यू आर जस्ट स्टक्ड अप फ्रॉम द लिस्ट, आप बाहर हैं फेज 1 से. और ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, पढ़ने के बाद नेक्स्ट लेवल आप तभी जा पाएंगे अगर आप बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट देके यू विल लर्न क्वेश्चंस को कैसे पिक करना है, कहां पर जाके गिव अप कर देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, एंग्जाइटी कैसे मैनेज करनी है. इंट्यूशन भी बहुत काम करती है जब आप क्वेश्चंस करते हैं, स्पेशली जीए में. तो ये चीज आपको करनी है और इसको ज्यादा डिले मत करो. आई मीन देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट ड्यूरिंग द लास्ट 10 days because then you will not be able to improve your strategy. Now is the time. Even if you have done quant or reasoning one subject, start giving the sectional test for those subjects. You can give mock test later. दूसरी चीज जो विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स है, अब यहां पे सबको पता है करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर, सिंस द एग्जामिनेशन टाइमिंग इज नॉट क्लियर. पहले लग रहा था जून में एग्जाम होगा, अब तो मुझे लग रहा है जुलाई एंड में ही होगा. जैसे अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है इलेक्शन से पहले, शायद अगस्त में भी चले जाए. So in the light of that, you have to very carefully choose the current affairs. That is the months of current affairs you do. बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करके बोलते हैं, सर मैंने फेब पढ़ लिया है सर. अरे बहुत अच्छा है, पढ़ लिया है. दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट योर परसिवेरेंस. बट द पॉइंट इज कि जैन फेब एग्जाम में आएगा ही नहीं यार. इसमें आपकी गलती नहीं है. आपने पढ़ लिया बिकॉज यू आर एज्यूमिंग के एग्जाम मई में होगा, शायद जून में होगा. दैट्स ओके, बट नाउ जस्ट लिव विद द रियलिटी. एग्जाम मई में नहीं हो रहा है, एग्जाम शायद जून में भी नहीं हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली फेज 1 जुलाई में ही जाने वाला है. तो आप जैन फेब इन पे टाइम वेस्ट मत करो. मेरे हिसाब से यू स्टार्ट विद अप्रैल, रीड अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एंड से इफ द नोटिफिकेशन कम्स से अबाउट 30th मई और 1st जून, जैसी नोटिफिकेशन आता है, आफ्टर दैट ऑल्सो यू विल गेट 50 days, 60 days. फिर आप मार्च का भी पढ़ लेना यार, क्या दिक्कत है. ऐसा तो नहीं है कि मार्च का इफ यू आर नॉट रीडिंग इट नाउ लेटर वो पढ़ ही नहीं सकते, हम एलिजिबल ही नहीं होंगे मार्च का पढ़ने के लिए. देयर इज नो रूल लाइक दैट. So use this judiciously. This is very very important. और करंट अफेयर्स में बहुत सारे लोग ना जीए करते रहते हैं. I understand GA is important, but it is not that important as it uses to be important in the past. पहले जीए बहुत आसान आती थी. स्कीम्स और रिपोर्ट्स और आरबीआई नोटिफिकेशंस ये लोगों को मुश्किल लगता था, जीए आसान लगता था.
अब जीए बहुत टफ आ रहा है और उसका वेटेज कम हो रहा है। लास्ट ईयर इट वाज 22, अर्लियर इट यूज्ड टू बी 30+। सो अभी राइट टाइम है, जीए बाद में कर लेना, वो तो पूरा ही रट्टा है। अभी राइट टाइम है, फोकस ऑन स्कीम्स जिसमें एटलीस्ट थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, फोकस ऑन आरबीआई नोटिफिकेशंस थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, फोकस ऑन ईएसआई एंड फाइनेंस न्यूज थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है। जीए को बाद में करना, अभी मत करो। और लास्ट चीज जो मैं बता रहा हूं, इसमें भी एमसीक्यूज बहुत सारे करो। एमसीक्यूज आर द बेस्ट वे टू रिटेन। रिवर्स इंजीनियरिंग से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, बट हाँ अगर कुछ भी नहीं किया है तो रिवर्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज से करके कुछ तो वी लर्न। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है देन एमसीक्यूज आर दी नेक्स्ट लेवल। मतलब वो आपको अच्छे से उस चीज को एब्जॉर्ब करवा देंगे, आपकी अच्छे से रिवीजन करा देंगे, आपकी रिटेंशन बढ़ा देंगे, और साथ ही साथ आप एक तरह से अपनी टाइम मैनेजमेंट, अपनी स्ट्रैटेजी तो टेस्ट कर ही लेते हैं उन एमसीक्यूज टेस्ट में। थर्ड वार्निंग, ये आप गेस कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको जरूर गेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में गेस करते ही टाइप कर दीजिएगा। फिर देखिएगा कि मैं क्या तीसरी वार्निंग देने वाला हूं। बहुत बार दे चुका हूं और डेली, मतलब अगर मुझे 10 कॉल्स आते हैं व्हेन पीपल आर आस्किंग अबाउट द डाउट्स, 8 आउट ऑफ 10 आर रिलेटेड टू दिस। तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दो दैट व्हाट वुड बी माय थर्ड वार्निंग। मोस्ट ऑफ यू वुड हैव गेस्ड इट राइट, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। पता नहीं, मतलब मैं हर वीडियो में इसके बारे में बोलता हूं। Guys, it's high time you need to analyze this. Descriptive writing, 200 marks out of 300. And this is not something that you can learn within 10 days. लोग बोलते हैं सर phase 1 के बाद कर लूंगा, 15 दिन लगातार लिख लूंगा। अरे it's okay. If you're a good writer, you may not even need write one question, need write even one question before the exam. But if you're not a good writer, you're not that good in expressing your thoughts and structuring your thoughts and presenting what you know. This is something that will take time. Trust me. तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अभी से शुरू कर दो। एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के दो एस्पेक्ट्स हैं, समझ लो। वन इज अबाउट बिल्डिंग अप द कंटेंट, एग्जांपल्स, फॉर डेटा, ट्रेंड्स एंड ऑल दैट। एंड वन इज अबाउट स्ट्रक्चर, लिंकिंग, टाइपिंग, मतलब स्पीड। फिर इंटरफेस को मैनेज करना। इंटरफेस मतलब माशाल्लाह है, हम तो करते हैं ना एप्पल लैपटॉप्स पे और डेल के लैपटॉप्स पे, अच्छे अच्छे, मजा आता है उन लैपटॉप्स पे काम करके, अच्छे अच्छे डेस्कटॉप पे पॉश टाइपिंग कीपैड्स होते हैं जिन पे हम टाइप करते हैं। एग्जामिनेशन में ये लग्जरी शायद ना मिले। सो अभी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पे टाइप करके जस्ट टेस्ट योरसेल्फ वेदर यू आर एबल टू अडैप्ट और नॉट, बिकॉज इफ यू आर नॉट देन यू विल स्ट्रगल इन द एग्जाम। वहां पे आपको कोई 80,000 वाला लैपटॉप या 50,000 वाला लैपटॉप नहीं मिलेगा जिसपे आप टाइप करेंगे और मजे से लिख लेंगे। तो कंटेंट पे तो काम करो ही, साथ में इन एस्पेक्ट्स को भी देखो। आर यू एबल टू पुट दैट कंटेंट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, इन अ लिंक्ड मैनर? क्या आप टाइपिंग स्पीड कर पा रहे हैं? क्या वर्ड लिमिट को मीट कर पा रहे हैं? क्या आप इंटरफेस को एडजस्ट कर पा रहे हैं? एग्जामिनेशन डे पे सब कुछ आता है बट इंटरफेस ही हैंडल नहीं हो रहा है, टाइम ही नहीं मैनेज हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। सिर्फ नॉलेज पे फोकस मत करो, मैं बार बार ये बोल रहा हूं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे प्रैक्टिस टू फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, डू देम और लीव देम, इंट्यूशन, ये सारी चीजें क्वांट रीजनिंग में सीखनी पड़ेंगी। और करंट अफेयर्स में प्रायोरिटाइज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ऐसे गधों की तरह नहीं है कि मैं हर रोज 5 क्वेश्चन कर लेता हूं, 10 क्वेश्चन कर लेता हूं, या मैंने तो दिसंबर से पढ़ना शुरू कर दिया है। दैट इज नॉट द वे। प्रायोरिटाइज व्हाट यू नीड टू डू from the month and what are the deliverables. As I told you, scheme step and RBI notifications are the most important. As of today, GA can be done later in my point of view. ठीक है, तो डरा नहीं रहा हूं, जस्ट फैक्ट, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं जो एग्जाम में आपके साथ होने वाली है अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की हमारी पर्सपेक्टिव 360 डिग्री सीरीज है। आई थिंक वी वुड हैव इवैल्यूएटेड ऑलमोस्ट मोर देन 5,000 आंसर्स बाय नाउ। सो लोग तो लिख रहे हैं जो लिख रहे हैं, जो नहीं लिख रहे हैं वो प्लीज गेट इन टच विद दिस सीरीज। दिस इज वेरी रेगुलर, इट विल मेक यू रेगुलर। और ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 5 PM होती है। यार आपने कुछ नहीं करना, आधा घंटा लेक्चर सुनना है, आंसर लिखना है, पेस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दैट यूट्यूब वीडियो। ये हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री होती है, इसमें पढ़ाया जाएगा। पढ़ो, उसके बाद आंसर लिखो, उसको कमेंट सेक्शन में पेस्ट करो, वी विल एवेल्युएट इट फॉर यू। पूरा डिटेल्ड फीडबैक होता है।
मार्क्स भी दिए जाते हैं, उससे ज्यादा क्या करोगे यार। फिर लोग मेल लिखते हैं, सर फ्री इवैल्यूएशन कहां से करवाएं, यार यहां से कराओ ना, लिखना पड़ेगा ना, वो लिखने के लिए हम राजी नहीं है। ऐसा थोड़ी दिमाग में सोच लिया और कोई इवैल्यूएट कर दे, ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, द पॉइंट इज, ठीक है, आई एम वेरी ट्रूथफुल। सोच के या बैठ के कुछ नहीं होगा, एक्शन करो। एंड दिस इज द कंप्लीट गाइड बुक फॉर आरबीआई मैनेजर गाइज। इन केस आप आरबीआई में नए हैं तो ये गाइड बुक विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट आरबीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन, hierarchies, promotions, salaries, departments, and even about RBI Grade B exam. You will get very important 3 things. The previous year papers of RBI Grade B you will get in this guidebook. The detailed syllabus that we have decoded after analyzing the previous year papers you will get in this guidebook. And the third one is the detailed book list and resources that you need to use for your self preparation. Again, we have configured that based on the trends that we have seen in the past years. And we are also running a very smart offer right now, which is 50 plus 25% off, amounting to almost like 63% in total on many of our courses. RBI Gold Silver, NABARD Gold Silver, सेबी गोल्ड सिल्वर और सेबी ग्रेड ए की टेस्ट सीरीज पे भी ये ऑफर है, ठीक है। फेज 1 फेज 2 टेस्ट सीरीज एंड फेज 2 टेस्ट सीरीज। सो सेबी वालों के लिए अगर टेस्ट सीरीज कुछ देख रहे हैं तो दिस इज अ गुड ऑफर टू एनरोल, बट ऑब्वियसली चेक द क्वालिटी बिफोर एनरोलिंग। ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट है तो कर लो, आराम से क्वालिटी चेक कर फीडबैक लेकर रिव्यू सुनकर ही यू एनरोल, बिकॉज इट्स योर हार्ड एंड मनी एंड ओनली इफ यू वांट टू स्टडी। सिर्फ कोर्स लेकर नहीं पढ़ाई होगी, ये बहुत क्लैरिटी रखना अपने माइंड में कि ले लिया अब सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, इसको पढ़ना पड़ेगा, विच विल टेक अ ह्यूज एफर्ट। खरीदना बहुत आसान है पर उसको पूरा करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन वंस पार्ट। सो विद दैट आई टेक योर लीव, ठीक है। और वो गाइड बुक डाउनलोड करनी होगी जो मैंने पिछली स्क्रीन में दिखाई थी, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री, देयर आर नो चार्जेस फॉर इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।